नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और अभी इस वक्त हैं भवानीपुर में, जहां पर ममता का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी यहां से पश्चिम बंगाल में सीएम जो हैं वो लगातार यहां से लड़ती रही हैं। और अब इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें नंदीग्राम से लड़ रही हैं, भवानीपुर से नहीं लड़ रही हैं। और यहाँ पर आज अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनका जो है डोर टू डोर कैंपेन था और वो यहाँ पे आए हुए थे। यहीं हम हैं श्यामानंदा रोड पर, और ये जो गली देख रहे हैं पीछे, इसी गली में वो आए हुए थे, बात किए थे यहाँ के लोगों से। अभी शाम का माहौल है, हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि अमित शाह की रैली के बाद क्या माहौल है अभी और चुनाव को लेकर के वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मतदान अभी होना है। और आइए बात करते हैं लोगों से। जिस गली में अमित शाह आए हुए थे, देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर एक महिला जो है बर्तन साफ कर रही है, इनसे ही बात करते हैं हम। अमित शाह जी कब आए थे आज? आज दोपहर को आए थे। यहाँ पर जैसा कि आपको बता दें कि नॉन बंगाली 70% लोग यहाँ पे रहते हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी से इस बार कड़ा मुकाबला है, क्योंकि रुद्रनील घोष बीजेपी से यहाँ से खड़े हुए हैं, शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो है टीएमसी से खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या माहौल है? शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो टीएमसी के हैं, या फिर आपको लगता है रुद्रनील घोष? हम कुछ बताने नहीं सकेंगे आपको। अच्छा, दीदी भी यहाँ का ही है, वो भी नया है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ कंफर्म नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी है क्या कि एक घर में महिला किसी और को डालती है वोट और पुरुष किसी और की उसको? ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। अभी इस बारे में हम लोग कुछ बताने नहीं सकेंगे। जो होगा वोट का इलेक्शन के बाद ही होगा। चलिए, आगे चाय की दुकान है, वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ भी लोगों से पता करेंगे कि यहाँ पर अमित शाह आए हुए थे तो क्या क्या बातचीत हुई, कैसे जो है यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बीजेपी का झंडा लगा है और उसके बगल में एआईटीसी तृणमूल कांग्रेस का झंडा लगा है। तो यहाँ पर ये समझना मतलब काफ़ी मुश्किल है कि किसके फेवर में लोग यहाँ पर मतदान करते हैं। हालांकि यहाँ पर आप चाय की दुकान आपकी है, यहाँ पर अमित शाह जी आ जाए थे। हाँ थे। कैसा रहा उनका रैली? अच्छा था। अच्छा, क्या क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे वैसे अभी फिलहाल? माहौल अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर ममता दीदी का गढ़ भी है एक तरीके से। पहले यहाँ ममता बनर्जी लड़ रही थी, तो क्या लगता है क्यों कोई मतलब उससे नाराजगी भी है यहाँ पे? कोई नाराजगी नहीं है, सब अच्छा है। वोट को लेकर के क्या लगता है इस बार, क्या रुझान क्या जा रहा है? रुझान अच्छा जा रहा है। जब बीजेपी कह रही है जिस तरीके से कड़ा मुकाबला है, उसका कुछ असर यहाँ पे देखने को मिलेगा? नहीं, सब अच्छा चल रहा है। हाँ, मतलब बताइए क्या अच्छा चल रहा है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, दोनों पार्टी अच्छा ही चल रहा है। जिसको जहाँ मतदान है, जो वहाँ जिसको दिल का वहाँ लगाएगा वोट। हाँ, यहाँ पे चांसेस है बीजेपी के भी? हाँ, बीजेपी तृणमूल दोनों का चांस है। दोनों का चांस? हाँ, 50-50। हाँ, 50-50। बाबू माचिस लाए हैं। और यहाँ पर जैसे आज अमित शाह जी ने क्या कहा है, बातचीत कुछ हुई? नहीं, बातचीत कुछ नहीं है, ऐसे प्रणाम करते हुए निकले हैं। प्रणाम करते हुए निकल गए? हाँ। अच्छा, उन्होंने जैसे कहा है कि इस बार सीए वगैरह यहाँ पे लागू करेंगे, कुछ आपको पता है इस बारे में? नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं। चलिए, और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। क्यों भैया, अमित शाह जी आज आए थे यहाँ पे? आप यहीं रहते हैं? ना हम लोग के नहीं, बात करने से कतरा रहे हैं, ऐसा क्यों? हम लोग तो गांव जाना है तो हम बातचीत से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर से। तो ऐसा कहा जाता है बाहर के लोग हैं, आपका वोट नहीं है यहाँ पे? हाय, हम तो शादी है घर में, तो हम तो जाने वाले हैं, तो हम आपसे बातें करते हम क्या करेंगे? यहाँ पे वोट है? हाय, तो हम तो शादी, हम गांव जा रहे हैं। अच्छा, तो शादी जा रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप इतना भाग क्यों रहे? हम कहाँ भाग रहे हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ हम वैसे तो यहाँ पर है। भवानीपुर में जैसे ये बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार कड़ी टक्कर दे रही है। अभी हम कैसे बताए, हम तो गाँव जा रहे हैं। क्या तो माहौल है? हम तो अभी हम नहीं बोल सकते, हम तो गाँव जा रहे हैं तो माहौल। और हम तो इसे देखिए, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डर है क्या किसी चीज़ का? चीज तो हम तो डर है, हम तो बोल रहे हैं गाँव जा रहे हैं, हम तो शादी है तो हम क्या बोले नहीं, आपको? गाँव जा रहे हैं और लोगों से बातचीत होगी और नहीं, हम लोग दिन भर जाते हैं, काम धंधा अच्छा, करते हैं। कैसा आप सोचते हैं, क्या किसी पार्टी को और एक बार अवसर देना चाहिए? नहीं, हम पढ़े लिखे और नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ काम करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, अपना काम तो करते आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं है इस गली में कि जो है क्या माहौल है, कैसे है। फिलहाल और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते रहे हैं, आप लगातार दिखा रहे हैं। भैया, आज अमित शाह जी का रोड शो था यहाँ पे, डोर टू डोर कैंपेनिंग था। क्या लगता है कुछ माहौल चेंज हो रहा है यहाँ पे या फिर ऐसे ही है?
अभी तो कुछ चेंज जैसे तो लगे लगा है तो फिर तो ऐसा चेंज लगने लगा। हाँ। अच्छा, ये क्या लगता है भवानीपुर में कुछ मतलब भवानीपुर काफ़ी अलग है पश्चिम बंगाल से मुकाबले अगर देखा जाए तो, मतलब कुछ अलग यहाँ पे माहौल चल रहा है? नहीं तो वो चीज़ तो नहीं देख रहे हैं। कल्पना जैसे यहाँ पर ममता दीदी का भाषण वगैरह हो रहा था तो हम लोग सुने तो वही मतलब बहुत अच्छा। हम सब तो ड्यूटी में से आए हैं थोड़ा लेट से, जैसे अभी उठे हैं आए हैं तो अभी बीजेपी काफ़ी जोर आजमाइश कर रही है इस बार, तो लग रहा है कुछ इलेक्शन में कुछ अलग होगा। ये तो मैं सर बता नहीं सकता हूँ। वैसे यहाँ पे चांसेस दोनों के हैं, दोनों पार्टियों के, ऐसा लगता है कि एक के नहीं दोनों का चांस है, मतलब उसकी ज़्यादा दीदी का चांस ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। किस बात की वजह से, मतलब क्या बीजेपी ये नहीं हमको पता है सर, हम तो मैं कुछ चीज़ें जैसे कह रहे हैं कि अमित शाह जी एम्स बनवा देंगे, ये लगता है आपको कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी के राज में कुछ और होगा परिवर्तन, आपको लगता है बीजेपी को अगर अवसर दे दें? जी नहीं, इतना जैंट कलाबाद में आप क्या होगा तो अभी आने का बाद में अभी तो जैसे मैं बोलते कह रहा हूं, हैं अगर बीजेपी यहाँ आती है तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है यहाँ पे, या ये- ममता बनर्जी को ही चांस देना चाहिए आपको लगता है? देखिए ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ सर। आप भी बताने को तैयार नहीं है, और किसी से पूछते हैं। महिलाएं आ रही हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर के इस बार? हम लोग को तो अच्छा ही लग रहा है, कोई खास खराब नहीं लग रहा है। जैसे हर बार का इलेक्शन तो अलग होता था, इस बार बीजेपी भी आ गई। जैसे हम लोग न्यूज़ देखते हैं, इधर हम लोग को ये एरिया में कुछ खराब नहीं है, पर दूसरे एरिया में सुन रहे हैं ये मर्डर हुआ, वही हुआ, वो हुआ, किसका घर तोड़ दिए, किसको नहीं, गोली वो मार बात दी, नहीं ये कर रहे हैं। सब छोड़ दीजिए। ये सब नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार जो है बीजेपी भी जोर आजमाइश कर रही है, ममता बनर्जी पहले यहाँ से जीती रही हैं, तो क्या कुछ परिवर्तन होने के चांसेस दिखते हैं आपको, ऐसा लगता है? हमको अभी तो कोई आइडिया नहीं है, अभी देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसको तो हम लोगों को मालूम नहीं। जैसे अमित शाह जी का भी रोड शो हुआ है, अभी कुछ बोला नहीं जाता है, कौन क्या करेंगे। देखो 50-50 चांसेस है, मतलब दोनों पार्टियों के वैसे। दोनों पार्टियों को 50-50 चांस है। चलिए, जो बोल रहा है वही कह रहा 50-50 चांसेस है, बाकी कोई बताने के लिए स्पष्ट तौर पर अभी तैयार नहीं है। वो इनका ये लगा हुआ है, अंदर कुछ मकान भी दिख रहे हैं, देखते हैं अगर कोई मिलता है तो उनसे भी बात करते हैं। दादा, अरे आप बैठे हैं। ये आज जो है यहाँ पर अमित शाह जी भी आए हुए थे, यहीं आए थे? हाँ बोलिए। क्या लगता है इस बार का चुनाव का माहौल क्या है? यहाँ का हम वासी नहीं ना, हम बिहार का वासी हैं। बिहार के हैं, तो वोट आपका नहीं है? ना। अच्छा, वैसे माहौल क्या है, आप लोगों से सुनते होंगे आपस में क्या चल रहा है? माहौल के लिए हम कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं पता। बिहार का माहौल मतलब बिहार बीजेपी वैसे काम कर रही है अच्छा केंद्र में। हाँ, चलिए। अमित शाह जी की जो डोर टू डोर कैंपेनिंग थी इसी गली में थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड में तो टीएमसी का झंडा लगा है और दूसरी साइड में वहाँ पे देखेंगे तो कमल का फूल का झंडा लगा है, बीजेपी का झंडा लगा है। तो यहाँ पर तो एक अलग ही तरीके से लोग जो है लगाए हैं झंडा। और बात क्या है चुनाव का माहौल के ऊपर, क्या कहते हैं दादी, क्या चुनाव का माहौल क्या है इस बार? पता नहीं मेरे को, हम क्या जाने। कहाँ की रहने वाली हैं आप? यही का, यहीं के हैं। कहाँ से आके बसी हुई हैं? कहीं से भी नहीं, यही का है यहीं के हैं। हम सारा जिंदगी। तो यही जैसे का। हर बार ममता बनर्जी और इस बार बीजेपी भी जोर आजमाइश कर रही है, लग रहा है कुछ बीजेपी का भी यहाँ पे? तो अभी तो नहीं कुछ पता चल रहा बेटा, जब होगा तभी ना पता चलेगा, अभी कैसे पता चलेगा। वोट कब है आपका यहाँ पे? हम लोग क्या 26 को। हाँ 26 को है, तो 26 को लेकर के क्या मतलब वैसे लोग क्या कह रहे हैं, कुछ प्रभाव पड़ रहा है किसी? नहीं, हम तो किसी का साथ में इतना नहीं करता है, दिन भर काम में रहता वैसे है। सपोर्ट किसको आप करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, मतलब मुद्दा क्या है यहाँ का मुद्दा क्या है, यहाँ का तो सब एक ही है। अब आपका मन में क्या है आपको पता, हमारा मन में नहीं, कोई- मन की बात नहीं कर रहे किसी का कोई नहीं बोलता है यहाँ हाँ। पे। हम इसको दीदी ने काम किया है,
हाँ दीदी तो काम किया है। दीदी ने काम किया है, तो काम के बेसिस पे इस बार भी अवसर मिलना चाहिए उनको। देखो भगवान का मालूम है, उनको पता है, जो जिसका जैसा। भगवान का तो मालूम ही होता है, आपका आपको अपना मालूम होगा ना। अब हम कैसे बोल देगा बताइए, चलिए। हमको तो पता नहीं है सब। क्यों भैया यहाँ पे प्रोग्राम में हमको बोलिए, प्रोग्राम में अच्छा, आप प्रोग्राम में तो बोलिए, तो कुछ तो बोलिए। क्यों बोलना क्यों नहीं चाहते आप? मेरा पार्टी है तो बोलना ठीक बात नहीं, समझे ना। कौन सा है आपका? हम कोई पार्टी के नहीं, हम प्रोग्राम करने आए हैं तो हमरा यहाँ बोलना ठीक मतलब नहीं यहाँ है। भवानीपुर से, मेरा- भवानीपुर से ही है ना। नहीं, हम बहुत दूर टेकना में रहते हैं। इस बार दादा यहाँ पे माहौल क्या है इलेक्शन को लेकर के? माहौल का मतलब समझा नहीं हम। मतलब क्या लग रहा है इस बार? ममता बनर्जी हर बार होती थी, इस बार नंदीग्राम से लड़ रही, कुछ गुस्सा है ममता बनर्जी के खिलाफ? देखिए वो वोटर का खेल है, ऐसा हम बोल नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा ना। तो दीदी ने काम किया है वैसे यहाँ पे? जैसा 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 काम करेगा वैसा वैसा फल मिलेगा उनका। तो वही कह रहे हैं, मतलब कि आप किस नज़र से देखते हैं, मुद्दा कौन सा इस बार हावी है यहाँ पे? ये तो हम बोल नहीं सकते हैं। तो बीजेपी भी कुछ अपने मुद्दे गिना रही है, हाँ। तो वो आपको पसंद आ रहा है, रास आ रहा है? हाँ पसंद तो आ रहा है, जो वोटर में उतरा है वो तो पसंद आ रहा है। काम थोड़ा थोड़ा करेगा, बोल रहा है। बदलाव होगा? हो सकता है बदलाव, बदलाव हो सकता है। हो सकता है। चलिए, स्पष्ट तौर पे तो लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन बदलाव की बात कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा मैडम? आप ही बात कर लीजिए थोड़ा सा, अगर कुछ তোমাকে বলছে ভোটের কোনো প্রবলেম মানে পাল্টি খাবে মানে চেঞ্জ হবে কি ना चेंज नहीं चाहिए ना ममता दीदी सही हैं। देखिए यहीं पर दो लोग बैठे हुए हैं, तो एक तरफ बदलाव की बात चल रही है, एक तरफ कह रहे हैं ममता दीदी जो है सही हैं। तो महिलाएं ज़्यादातर पसंद करती हैं ममता दीदी। है भवानीपुर में अभी कुछ लग रहा है आपको कि कौन जीत रहा है क्या? के बोलते बाबा के जीवे तो ये देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो कमल का झंडा लगा हुआ है, लेकिन लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होते। आप कुछ कहना चाहती हैं चुनाव को लेकर के, क्या माहौल है इस बार? बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है, बीजेपी आने के चांसेस लग रहे हैं आपको? ये उधर से उधर बुला लेते हैं, तो मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं डर है लोगों के मन में। क्यों नहीं बोलना चाहते लोग? कोई यहाँ बोलना क्यों नहीं चाहता है? देखिए जैसे जैसे हम बात करते हैं लोग उठ के भाग जाते हैं। देखिए ये भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। क्या माहौल है इलेक्शन को लेकर के? माहौल तो अच्छा है। माहौल अच्छा है। हाँ। क्या लग रहा है बीजेपी के आने से इस बार बदलाव होगा? हमको तो भैया लग रहा 50-50। 50-50 लग रहा है। 50-50 मतलब 50-50 क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ रही है, तो कुछ गुस्सा है क्या आपको? गुस्सा का बात नहीं है, माहौल तो हम लोग का 50-50 होगा लग रहा है। वो तो हमें भी दिख रहा है कि एक साइड में टीएमसी का झंडा लगा है, एक साइड में कमल। सब भाई 50-50 है, सब भाई भाई है। सब भाई भाई है। हाँ। तो फिर मतलब बीजेपी के आने से ये माहौल बदलता नजर आ रहा है, आपको लग रहा है? हमको तो लग रहा नहीं लगेगा। दीदी अच्छा है, दीदी अच्छा। गरीब आदमी है तो हवाई चप्पल में घूमता हुआ अच्छा है। ये लोग तो पैसा वाला है ना, उन लोग को डर लगता है, क्या होगा नहीं होगा समझ में नहीं आता। दीदी अच्छा है, गरीब आदमी है तो। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो तैयार है बोलने, बोलिए क्या बोल रहे होगा। तो क्यों नहीं तैयार है? मतलब वो उनको क्या लगता है, आपको डर है क्या किसी को? डर क्या है, जो साझ है साझ है। दीदी आने से फायदा है। दीदी आने से फायदा। हाँ, हम लोग इधर का दीदी का आदमी, तो दीदी का घर मेरा, हम लोग घर 1 किलोमीटर अंतर है। हम लोग का दीदी आने से अच्छा होगा। वो गरीब का आदमी है, गरीब का पार्टी है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि सीए ये जैसे कानून यहाँ पे लागू होंगे तो फायदा मिलेगा जो दूसरी जगह से आके यहाँ पे बसे हुए हैं। तो हम लोग तो मुस्लिम पाड़ा में नहीं है, हम लोग को सीए मतलब मालूम नहीं है। हम लोग हिंदू पाड़ा में है, दीदी को जानते हैं, हम हिंदू है बोले, हम दीदी को बोलते हैं। हम सीए बोल के हमको कुछ मालूम नहीं। का कार्ड तो बीजेपी भी खेल रही है, कह रही है जय श्री राम। बीजेपी क्या कर हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग अंधा है, ममता बनर्जी का सपोर्ट है, ममता बनर्जी को मानते हैं। और क्या है? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि जय श्री राम का जो नारा बीजेपी लगा रही है, क्या काम आएगी यहाँ पे? हमको नहीं कुछ मालूम नहीं होगा, हम कोई काम में आएगा बोलते। लेकिन शाह जी कह रहे हैं, गृह मंत्री हैं, कह रहे हैं एम्स भी बनवाएंगे यहाँ पर। तो आप हम लोग का कोई प्रॉब्लम यदि होगा हम लोग पश्चिम बंगाल में, हम लोग किसको बोलने जाएंगे? अमित शाह को बोलने जाएंगे ना दीदी को बोलने जाएंगे? पकड़ हम लोग कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग किसको बोलने जाएंगे? दीदी को बोलने जाएंगे ना अमित शाह को बोलने जाएंगे? ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि मतलब कि बाहरी है और अंदर के लोग हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं,
हमको नहीं लग रहा। मतलब वो गुजरात के हैं इसलिए ऐसा लग रहा है आपको? गुजरात के लिए नहीं मालूम, नहीं हमको, दिल्ली का आदमी हमको मालूम है। हम लोग पश्चिम बंगाल का ममता दीदी को मालूम है। ममता दीदी के पास दौड़ के हम लोग चल जाएंगे, अमित शाह पास दौड़ के जाने नहीं सकेंगे। इधर भी लोग खड़े हुए हैं, हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपकी राय कि क्या कहते हैं, कैसे सोचते हैं इलेक्शन को लेकर के, चुनाव को लेकर के? ये जो भैया बोला, भैया जो बोला, हाँ। मतलब दीदी को खुल करके समर्थन आप लोग कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, बीजेपी आज अमित शाह जी भी यहाँ आए थे, तो क्या कुछ लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा? हमको तो नहीं लग रहा। क्या कह के गए आप लोगों से, क्या यहाँ पे बात? वो हम जो आते थे हम सो गया घर में, सो गया घर में आते आते। बोला एक बजे सो लिया घर में? 1 बजे आने का जगह कहाँ 2:30-3 बजे आ रहा है, तो आदमी हम लोग का सोएगा नहीं खाना वाना खा के। अच्छा, 1 बजे आने का टाइम था, 3:30 बजे आए इसलिए आप क्या करेंगे, सो रहे थे? क्या करेंगे, सो गए। आपको पता नहीं लगा? अच्छा, वैसे क्या लगता है कि यहाँ पर जो बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है क्यों नहीं सफल होगी? जय श्री राम का नारा पसंद नहीं आ रहा? ये हमारे साथ एक बच्ची जुड़ गई है और ये खुद ही कह रही है हम बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो आपको क्या लगता है कि आप चुनाव पता है कि किस तरीके से होते हैं, जिसमें इस बार बीजेपी भी जोर आजमाइश कर रही है, तो क्या लगता है कुछ बदलाव की ओर जाना चाहिए? मतलब टीएमसी जो ममता को सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बीजेपी अभी आए हैं तो अभी तेल का दाम बढ़ रहा है, सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, बाजार में सब्जी महंगा हो जा रहा है। हम लोग गरीब हैं, हम लोग कुछ कीन के खा नहीं सकते हैं। हम लोग के पापा जो है वो पीते हैं बहुत, घर में आके मारपीट करते हैं। दारू का अगर पैसा नहीं मिलता तो उसमें बोलते हैं, हम लोग को मारते हैं। इसमें बताइए क्या करेगा? तो ये किस वजह से हो रहा है? मतलब मोदी सरकार की वजह से हो रहा है? हाँ? ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि देखिए पहले तो ऐसा होता नहीं था, जब से ये आए हैं हम तो यहाँ रहते नहीं, हम तो जगदल में रहते हैं। पहले एक बार 2019 में वोट हुआ था तो वहाँ पर बहुत बम गोली भी चला था, बम गोली भी चला था। और वहाँ पर ममता दीदी बोली थी कि अगर मोदी सरकार अगर जीत जाए तो वहाँ पर बहुत खराब हो जाएगा। आप पढ़ती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th में पढ़ती हैं। तो क्या लगता है कि ममता दीदी ने क्या काम किया है आप लोगों के लिए? ममता दीदी ने तो हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे एक नाना है, उसको सरकारी जॉब भी दिए थे। अभी आपने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम अंधभक्ति में विश्वास करते हैं, वहाँ पे हमने बात की तो अंधभक्ति में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास मतलब। तो आपको क्या लगता है कि मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया जाता है या फिर अंधविश्वास किया जाता है इसी तरीके से कि हम जो कोई बोल दे उसको दे दें? हम तो मुद्दे में विश्वास करते हैं। मुद्दे में विश्वास करती हैं। देखिए कितनी बच्ची जो है अभी 7th में पढ़ती है, लेकिन ये कह रही है मुद्दे पे विश्वास करते हैं। इतने ज़्यादा जो है इसकी सोच काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है, तो ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। आप और क्या कहिएगा कि मोदी जी ने क्या काम किया है? वैसे आपको लगता है, जिस तरीके से गिनाते रहते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, क्या क्या काम किया मोदी जी ने? मोदी सरकार ने तो बहुत कुछ ऐसा काम किया होगा, पर गरीब लोग को गैस भी दिया है फ्री में, बहुत कुछ ऐसा किए हैं मोदी जी ने किया है। आपको लगता है रोजगार, महंगाई, सब कुछ? ये सब में तो हमको नहीं पता। आपको नहीं पता, लेकिन आपने सुना कहाँ से काम किया है? हाँ? मोदी जी ने काम किया है, कहाँ से आपको सुनाई दिया? हम लोग वहाँ सबको दिए हैं। हा? हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आधा गरीब लोग को दिए हैं। मोदी जी ने दिया? कौन सा योजना के अंतर्गत? कौन सी योजना के अंतर्गत? ये तो हमको नहीं पता है। तो फिर आप ममता दीदी का क्यों सपोर्ट करती हैं? क्योंकि ममता दीदी हमको अच्छा लगती है। अच्छा लगता है, मुद्दों की वजह से नहीं। ममता दीदी ने आपको कुछ नहीं दिया? फिर ममता दीदी ने तो बोला हमको बहुत कुछ दिया है। देखिए गरीब हम लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लड़की लोग के लिए बहुत कुछ किया है। कन्याश्री में पैसा भी दिया है, साइकिल देती है, पढ़ाई का हम लोग खर्चा उठाती है, सब कुछ करती है ममता दीदी। मोदी जी ने भी दिया है, ममता दीदी ने भी दिया है, तो फिर आप ममता दीदी को क्यों सपोर्ट करती हैं? ममता दीदी बोले हमको बहुत अच्छी लगती है, उनका बात हमको बहुत अच्छा लगता है। महिला होने की वजह से? हाँ। आप रहने वाले वैसे ओरिजिनली कहाँ के? हम जगदल के। जगदल कहाँ है? जगदल यही है, बंगाल में? हाँ, बंगाल में। अच्छा, तो आपने कहा कि मेरे पापा पीते हैं, क्या लगता है कि ये चीज़ जो पीते हैं ये बहुत खराब है। पीते हैं, सबको मारते उड़ते, हमको ये अच्छा नहीं लगता। हम ये चाहते हैं कि दारू ड्रिंक ये सब बंद हो जाए। ममता दीदी ने ऐसा कुछ काम किया है? ये तो हमको नहीं पता है। बिहार में बंद हो गया दारू। बिहार में बंद किया था सरकार ने, मोदी सरकार से जो बंद किया था। मोदी सरकार से जो अलायंस है, नीतीश कुमार की सरकार, उन्होंने दारू बंद किया था।
तो क्या वहाँ पे सही है माहौल दारू बंद होने से? हाँ अभी तो सही है, अभी तो सही है। अच्छा, आपको इस कैमरे में बोल नहीं है तो आपके अगर पापा देख लिए तो मुझे डर नहीं लगता, डर नहीं लगता? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अभी हम डरेंगे तो फिर आगे चल के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लड़की हैं, हम डट के चलेंगे। अच्छा, ये जो पावर आपको शक्ति जो मिल रही है ये मेरी माँ ने दिया है। माँ ने दिया है। ममता दीदी से भी कुछ मिला है क्या? सरकार यहाँ की ऐसी है कि आपको जो है बढ़ावा देती रहती है ऐसे? कि महिलाएं यहाँ पे स्वतंत्र है। आपने योगी का नाम सुना है? योगी आदित्यनाथ का नहीं सुना? एक यूपी के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मैंने नहीं सुना नहीं है। देखा? अच्छा, किसका नाम सुना? अमित शाह जी का सुना है? हाँ, कैसे लगते हो? वो हमको अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं। यहाँ आए थे आज? हाँ, आज आए थे। कुछ बीजेपी के थे वो तो? हाँ, वो बीजेपी के हैं। तो फिर आप उनको पसंद करती हैं, फिर क्या दिक्कत है? हमको अच्छा नहीं लगता, हमको जिसको अच्छा लगता है हम उसको पसंद कर लेते हैं बस। चलिए, तो ये बच्ची आपका नाम क्या है? इसी का महतो। इसी का महतो। इसी का महतो। इसका महतो जी, आप हमसे जुड़ी बात की, धन्यवाद आपका। ना हमें तो पसंद आ रहा है, हमें तो पसंद आ रहा है। आपको पसंद आ रहा है? हाँ। अच्छा, क्या है दिक्कत? मतलब कि जय श्री राम उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें गार्ड किया जा रहा है। कौन रोक रहा है? बस वही दीदी के आदमी लोगों ने उन्हें लाठी चला रहे हैं, गोली मारने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या, बस यही मुद्दा है। औरत लोग को ईंटा मार रहे हैं बीजेपी का कैंडिडेट को। अच्छा, हाँ, और क्या। तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, जय श्री राम एक अच्छा नारा है, वो नारा को क्यों हटाने चाह रहे हैं? अच्छा, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग मारने के लिए आ रहे हैं, नहीं, ये गंदी बातें हैं, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो मतलब वो लोग भी कह रहे हैं कि टीएमसी के वो बीजेपी के लोग भी मारते हैं, ऐसा आरोप? नहीं, ऐसा है ही नहीं कोई बात। हम तो खड़े होके बोल रहे हैं। आप टीवी में देखते हैं इसलिए आपने जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम बोल रहे हैं। हाँ, तो टीवी में आपने देख के ये कहा कि शीतला माँ है, जय शीतला माई। मैं जो कह रहा हूँ वो आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये जो मारने का आरोप लगाया टीवी में देख के बताया, यहाँ पे देखा आपने कुछ ऐसा? नहीं, अखबार में निकल रहा है। अखबार में निकल रहा है? हाँ। तो अखबार को आप पढ़ रहे हैं, यहाँ के खुद निवासी आप देख रहे हैं, ऐसा कोई दुर्भावना है किसी के प्रति? मतलब हाँ, तो नहीं है आज। सब भाई भाई है ना? हाँ, सब भाई भाई हैं। तो आपको इतना रोष जो आ रहा है, ये मीडिया से आ रहा है, टीवी देख करके आ रहा है, या फिर आपको यहाँ आसपास बात करके लग रहा है? आसपास बात करके रख रहा है। बात करके लग रहा है। हाँ। कौन आपसे गलत तरीके से बात करता है? गलत तरीके से मेरे से नहीं बात करता, जैसे उनके नाम पे गलत बात बोला जा रहा है। क्या बोला जाता है? उनके नाम पे बोला जा रहा है बीजेपी वाले ने पैसा छींट रहे हैं। क्या पैसा फालतू है जो छीटेंगे वो? तो ये तो मारपीट नहीं हुई ना, तो बोलना तो वो कोई भी आरोप तो ये लगाता है। खराब, कोई मारने पीटने आ रहा है? वो तो खराब लगेगा ही भाई, जो जिसको दिल से चाहता है वो खराब। एक मिनट, जैसे जय श्री राम हम बोलते हैं तो हमें बोलने दीजिए, ये कैसी बातें हैं? आप पे रोक लगाता है या कोई? हाँ, लगाता है, ऐसे लगा रहे हैं सब आदमी लोग। नहीं बोलो तुम दीदी का नाम लो। दीदी का नाम लो? हाँ। मतलब दीदी का नाम, दीदी भी तो चंडी पाठ करती हैं। हाँ, करती है। हाँ? चंडी पाठ करती है ना दीदी, तो फिर दीदी का एक मिनट, दीदी का पर्सनल मैटर है। हमारा पर्सनल मैटर में दीदी नहीं आ सकती है। हम तो बोलेंगे जय श्री राम। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि ममता दीदी ने काम नहीं किया है, क्या और होना चाहिए? ममता दीदी ने जहाँ काम किया, क्या किया, हमें तो मालूम नहीं है। मेरे बेटी को तो एक साइकिल भी नहीं मिला। साइकिल नहीं मिला? ना। बीजेपी साइकिल देगी इस बार आपकी दीदी? हाँ, दे सकती है। अच्छा, किस वजह से दे सकती है? दे सकती है, पढ़ाई कर सकती है। हाँ, मतलब पढ़ाई कर सकती है, और क्या कर सकते हैं? बीजेपी आने से क्या और चेंज होगा? बहुत तरक्की होगा। जैसे? बहुत तरक्की होगा, जैसे ग्रामीण सुविधा मिलेगा, शहर की सुविधाएं मिलेगी, बहुत सुविधाएं मिलेगी। अच्छा, तो बीजेपी जैसे सेंटर में है, आपको पता है सेंटर में, केंद्र में है, तो भी है, जैसे अर्जुन सिंह है, तो केंद्र में है, मुकुल राय है, लोकसभा में भी। ये तो तृणमूल से चले गए ना बीजेपी में। क्यों गए? दीदी से क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, ठीक है, तो आप ये बताइए। दीदी से क्वेश्चन कीजिए। ठीक, बिल्कुल करेंगे। अर्जुन सिंह क्यों गए बीजेपी में? महंगाई आपको घट नहीं रहा है? बहुत घट रहा है, बहुत घट रहा है। महंगाई घट रही है? हाँ। कितना घट गया? महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए हम उनको वो कर रहे हैं। किसको? दीदी को। कैसे बढ़ रही है यहाँ पे महंगाई? यहाँ पे महंगाई बढ़ रही, दीदी को इसलिए कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। अर्जुन सिंह कैसे आ गया बीजेपी में? पेट्रोल डीजल का दाम दीदी बढ़ा? ओ, खाली मोदी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, दीदी कुछ नहीं कर रही है। पेट्रोल डीजल तो पूरे देश में बढ़ा हुआ है ना? हाँ, पूरे देश में बढ़ा हुआ है। हर जगह दीदी है। तो हर जगह मोदी तो हैं। जैसे यहाँ भी मोदी को लाया जाए, यहाँ भी मोदी को लाया जाए तो और बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? कमेगा। कैसे कम होगा? कमेगा।
यहाँ पेट्रोल का जैसे धर लीजिए किसी का पेट्रोल का एटीएम कार्ड है, 100 रुपया पेट्रोल है। एक मिनट सबके पास तो एटीएम कार्ड तो नहीं है जो जाओ पेट्रोल पंप में पंच कराओ। हाँ, आपके पास छोटा एक यामाहा गाड़ी है या स्कूटी है या हीरो होंडा है, आपके पास तो एटीएम नहीं है। आप साधारण एक मामूली सा तरकारी बेचते हैं या दूध बेचते हैं, आपके पास तो वो नहीं है। एक छोटा सा स्कूटी है, आपके पास तो एटीएम नहीं है। जो बेचते हैं सुबह में फिर कंपनी माल दे जाती है। भैया मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। हाँ? आप बहुत घुमा रहे हैं इधर से उधर ऐसे गोल गोल ना। आएंगे तो जरूरी, तो मैं ये कह रहा घूमने हूँ, वाला बात ही है। मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोल पूरे देश में महंगाई है। हाँ। तो महंगाई किसकी वजह से है? दीदी की वजह से या मोदी की वजह से? देखिए ये तो हम नहीं बता सकेंगे भाई। नहीं अभी आप कह रहे थे दीदी की ये वजह से। ना 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 अभी आप बदल रहे हैं। नहीं, दीदी या मोदी के वजह से ये गलत बात है। मतलब सरकार, केंद्र सरकार की वजह से या राज्य सरकार की वजह से? राज्य सरकार तो है ही। मोदी बंगाल में महंगाई है, पूरे देश में महंगाई है पेट्रोल की? पूरे देश में महंगाई है। पूरे देश में कौन है? मोदी जी है ना। हाँ है। तो मोदी जी की वजह से महंगाई है, मानते हैं आप? नहीं, मोदी जी का पूरा दोष देने से कैसे होगा? अच्छा, किसको? कुछ हम लोग का भी दोष है, पब्लिक का भी दोष है, हमारा आपका और सबका भी दोष है। हाँ, और सबका। मिट्टी का तेल का दाम ऐसे कैसे बढ़ रहा है? अच्छा, तो और जैसे ब्लैक हो रहा है, गैस का दाम बढ़ा है। तो इसके गैस का दाम बढ़ रहा है। गैस का दाम किसकी वजह से बढ़ रहा है? गैस का दाम बढ़ रहा है वो सेंट्रल के वजह से, मोदी जी की वजह से। हाँ। तो क्यों बढ़ रहा है? इससे मतलब घाटा हो रहा है ना आपका? तो हाँ, तो जरूर घाटा हो रहा है। तो मोदी जी से कहेंगे आपकी पेट्रोल का दाम और गैस का दाम घटाएं? हाँ, कहेंगे। तो क्या बोले मोदी जी? मोदी जी को कहेंगे कि घटाइए उसके लिए। भाई जैसे पेट्रोल का, गैस का कहेंगे और एक होता है मिट्टी का तेल का, ये सब चीज का दाम घटाइए। घटाइए, आप हाँ, बोलेंगे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो यही सब मुद्दे हैं। महंगाई के मुद्दे पे आप दीदी को वोट करेंगे या मोदी को दोबारा चुनेंगे ताकि और महंगा हो? नहीं, दोबारा नहीं चुनेंगे। हम घटाने मांग रहे हैं। तो घटाएंगे तभी तो, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मोदी जी को फिर क्यों चाह रहे हैं जब मोदी जी महंगाई कर रहे हैं, रोजगार भी नहीं दे रहे हैं आपको। ना, रोजगार तो हमें दिए हैं। कौन दिया? मोदी जी। हाँ। कौन सी जी का रोजगार दिया? हाँ? कौन चीज का रोजगार? हम भाई देखिए कोई सरकारी रोजगारी हम तो नहीं जानते हैं। हम सादा। आपको क्या करते हैं आप? प्राइवेट में हम एक मजदूर हैं। मजदूर हैं। हाँ। तो ये आपको रोजगार की बात होती है, रोजगार मजदूरी तो आप तो खुद ही करते हैं ना। हाँ। तो सेल्फ हुआ, आप तो खुद ही जाके कर रहे हैं। लेकिन रोजगार सरकार को देना चाहिए, वो दे रही है सरकार? नहीं, सरकार नहीं दे रही है हमको। ये भी नहीं दे रही है, वो भी नहीं दे रही है। हम एक प्राइवेट एक मजदूर हैं। तो आपके लिए दोनों नहीं सही हैं, मोदी और? नहीं, ये कहाँ बोलेंगे। अंधविश्वास करते हैं बस उनको। अंधविश्वास है आप? हाँ, सेंट्रल। मतलब अंधविश्वास का खतरा नहीं है? हम सेंट्रल अंधविश्वास करते हैं। अंधविश्वास का खतरा नहीं होता आपको? कोई भी, हमको कोई खतरा नहीं है। हम डिफेंस को भी बहुत चाहते हैं। ठीक है, जय श्री राम का नारा लगाने से रोजगार मिल जाएगा? हाँ? जय श्री राम का नारा लगाने से तो रोजगार? क्या नारा लगाएं तो हमें रोजगार मिलेगा? भारत माता की जय लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भारत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन बात यह है कि रोजगार किससे मिलेगा? हमको दीदी का नारा लगा से मिलेगा। मच्छी कच्ची मच्छी क्या खाने पड़ेगी मुझे? मछली तो हम नहीं खाते हैं। अच्छा, तो ये दिक्कत है आपको? कोई खा रहा है तो उससे दिक्कत है आपको? हाँ, क्यों खा रहा है? मेरे को दिक्कत है। हम नहीं खाएंगे, अगला खाएगा, खा रहा है, उससे हमसे क्या मतलब है? कह रहा हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो अगला, जैसे मान लीजिए अगला कोई और धर्म का है तो उससे दिक्कत है क्या आपको? ना, धर्म, किसी के धर्म के बारे में मुझे धर्म अच्छी है। हमको किसी के धर्म के बारे में दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है ना। तो बीजेपी तो यही कह रही है कि मुसलमान एक हो जाओ, दीदी बोल रही हैं, हिंदू इधर कह रहे हैं। नहीं, वो सब हमको वो गलत बातें पसंद नहीं आ रहा मोदी जी की ये बात ना। चलिए, ये बात आपने सही बात बोली कि मोदी जी की ये बात सही नहीं लग रही है आपको कि आत्मनिर्भर भारत, वो हमें अच्छे लगती है। भारत अच्छा लगता है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम वाला नहीं सही, वो सब हम नहीं मानते। सही लगता। चलिए ठीक है, ये बात अच्छी लगी इनकी। और भी लोगों से बात करते हैं। आपने इनको सुना बहुत देर से। हाँ। क्या लगा कि ये जो कह रहे हैं ये बात सही कह रहे हैं? पेट्रोल डीजल महंगाई और रोजगार, इन सब मुद्दों पे। देखिए, डीजल पेट्रोल महंगाई तो सब जो बढ़ा है सेंट्रल की तरफ से। हाँ। सेंट्रल भी बहुत आशा किया था कि नौकरी देगा। हम लोग सभी आदमी मिलके वोट दिए कि MA BA पढ़ के बहुत सब लड़का मैंने घास भी कर रहा है हम लोग का देश में। मेरा लड़का खुद MA पास करके उसको कोई रोजगार नहीं मिला। लेकिन मोदी जी का इससे कोई माने हम लोग को बहका के हम लोग से वोट ले लिए, सरकार बना दिए, लेकिन हम लोग का कोई रोजगार नहीं मिला। और दीदी में यही कमी है कि हम लोग टैक्सी ड्राइवर से जुड़े हुए हैं,
भाड़ा बढ़ गया, डीजल पेट्रोल बढ़ गया, तो आज तक हम लोग का मीटर बढ़ाने का कोशिश नहीं करते और हम लोग को किसी से कोई तकलीफ नहीं। यहाँ तो सब काम दीदी अच्छा ही किया है। हम लोग यहाँ बस्ती बाड़ी में रहते हैं, माने ठीक 6 महीना पर बाथरूम का अच्छी बना देते हैं, दरवाज़ा पलटी कर देते हैं, सब सफाई, फुटपाथ सब ठीक है। हाँ, हम लोग और ठीक चल रहा है, यानी कि आप चेंज नहीं चाहते हैं। हाँ, बदलाव नहीं चाहते। नहीं, हम तो दीदी को चाहते हैं। आप दीदी को चाहते हैं? बंगाल में दीदी को चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप दीदी को चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अमित शाह जी जैसे कि आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कभी जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वो कई सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि एम्स होना चाहिए, यहाँ पर लोगों को जो है सुविधा होनी चाहिए पढ़ने लिखने की, स्वास्थ्य की हो जाएगी, और CAA कानून लागू हो जाएगा, नागरिकता कानून, जिससे नागरिकता मिल जाएगी जो बाहर से आके हिंदू लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सब आपको रास नहीं आ रहा है? नहीं, ये सब चीज़ से क्या मतलब है? सब कमाता खाता, सब कमाएगा खाएगा रहेगा। ये तो भारत देश तो सबके लिए है। हम बिहार से आए हैं, हम भी कमाते खाते हैं। अब आप यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कहीं भी आइए, कमाइए खाइए, भारत देश सब एक है। तो यहाँ पर हिंदू का कार्ड नहीं चलेगा, जो हिंदुत्व तो लेकर के बीजेपी उछल रही है? नहीं, हिंदू और मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम भी तो भारत के लिए लड़ा था, तो वो भी देखो हमारा भाई है, एक अंग है, तो हम उनको कहा जाएगा मुस्लिम को यहाँ पे 2 लोग हैं, एक ममता दीदी के बारे में बोल रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, एक बोल रहे हैं कि बीजेपी को, लेकिन दोनों लोग कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत सही बात है, हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप हिंदुत्व का जब लेना देना नहीं है तो बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हैं? मुझे यही चीज़ नहीं समझ में आई। ये तो क्या बतलाएं, सब ये आप सब सही बात नहीं बता। नहीं, ये सब की अपनी अपनी बातें हैं। वो आपने एक चीज़ बोला अंधविश्वास, वो अंधविश्वास करने की जरूरत क्या है? आप सीधे काम पे वोट दीजिए, काम को वोट दीजिए। हमको कोई दे दे, प्राइवेट जॉब दे दे, हम तो हमको बोलेगा आदमी तो आप तो सेल्फिश हैं, आप अपने लिए मांग रहे हैं, तो हम इस टाइप को नहीं पसंद करते हैं। सही बात। तो आपको आपके मन में कहीं ना कहीं है कि जॉब मिलना भी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है और बीजेपी भी देने में नाकाम हुई है, तो कैसे फिर काम होगा? बस ऐसे चल रहे हैं हम लोग, और क्या, प्राइवेट आदमी हैं। अब बताइए आगे उन्होंने जो बोला। आप एक गरीब हैं, मान लीजिए गरीब हैं, आपकी इनकम कितनी होगी ज्यादा, कितना कमा लेते हैं? हम वही धर लीजिए 6-7 हज़ार कमा लेते हैं। बताइए, 6-7 हज़ार रुपये में आपका खर्चा वर्चा चलता ही नहीं होगा? बहुत टॉप चलता है, बहुत तकलीफ से चलते हैं। तकलीफ चलता है ना? तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। 100 रुपया महंगा तेल है, अगर आप गलती से कहीं पे बैठ जाते हैं, मान लीजिए कैब में बैठ गए, तो कैब का किराया भी महंगा हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो फिर ये चीज़ जो है बीजेपी को करनी चाहिए, आप समझते ही नहीं है इस चीज़ को, या फिर समझना नहीं चाहते हैं? क्या करें, दीदी को हम दीदी के लिए बहुत तकलीफ किए हैं। दीदी के लिए, दीदी जब घुमा रही है, बातें घुमा रही है, कुछ दे नहीं रही है, तो अपना वोट बर्बाद कर देंगे फिर? नहीं, वोट काहे बर्बाद करेंगे, देंगे भाई, वोट तो देंगे। किसी को और दे दीजिए, दीदी को मत दीजिए, बीजेपी को मत दीजिए, किसी और को दे दीजिए। वही बातें हैं, किसी को देंगे, किसी को तो देंगे ही ना। चलिए ठीक है। फिलहाल मुद्दा भी एक जरूरी है, आपको ये ध्यान आ रहा है कि मुद्दा पे वोट करना चाहिए, मुद्दा भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो ये वही गली है जहाँ पर अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करके गए हैं, और यहीं पर लोगों से हम बात कर रहे थे। और आप इसी तरीके से हमारे खबरों के साथ, अन्य खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम 4। मैं हूँ प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ, भवानीपुर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।